नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन स्टूडेंट्स पे। तो बिहार पीसीएस के लिए हम लोग बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं। तो इस वीडियो हम लोग बिहार से संबंधित प्रश्न देखेंगे, बिहार भूगोल के प्रश्न जो बिहार की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, बीपीएससी की विभिन्न परीक्षाओं में। तो शुरू करते हैं। ये जब भी देखिए तो इसके लिए सारे, अब भूगोल के बाद जो है इतिहास, फिर राज्य व्यवस्था, सारे अलग अलग टॉपिक पे वीडियो बना दी जाएंगी। आप सारे वीडियो को 2 से 3 बार देख लेंगे तो आपके प्रश्न जो है बिहार स्पेशल तैयार हो जाएंगे, और प्रश्न जो है रिपीट करेंगे तो आप उसे आसानी से कर लेंगे। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो ये जो ऑप्शन होगा ये होगा पुनपुन नदी, ऑप्शन बी। 63वीं बीपीएससी प्री 2017 में पूछा गया प्रश्न है, कहाँ पे मिलती है? पुनपुन। कौन सी नदी? पुनपुन। पुनपुन नदी जो है मध्य प्रदेश के पहाड़ी प्रदेश से निकलती है, बिहार के औरंगाबाद जिले में प्रवेश करती है। ठीक है, तो कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश। मोधार और दरखा जो है पुनपुन की सहायक नदियां हैं। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? तो ऑप्शन ए, CWG। कोपेन के अनुसार CWG, ऑप्शन ए CWG कोपेन के अनुसार। मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टियां अधिकांशतः पाई जाती हैं? तो नवीन जो है नवीन जलोढ़ मिट्टी जो है अधिकांश पाई जाती है। बिहार में सबसे जो है ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, तो इन जिलों में जो है नवीन जलोढ़ मिट्टियाँ पाई जाती है। गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती आदि नदियों द्वारा जो है लाए गए मलबों और गाद के निक्षेपण से नवीन जलोढ़ मिट्टी, या इन्हें खादर भी कहते हैं, का निर्माण होता है। बिहार में सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है। बिहार में सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है तो ऑप्शन डी, पूर्णिया। पूर्णिया जो है सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है। त्रिवेणी नहर किस नदी पर स्थित है? त्रिवेणी नहर किस नदी पे स्थित है? तो गंडक नदी पे, ऑप्शन सी, गंडक नदी पे त्रिवेणी नहर स्थित है। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चूना पत्थर। कैमूर पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। कैमूर पठार जो है रोहतास और कैमूर जिले में स्थित है। यह प्रदेश शैल चूना पत्थर व बलुआ पत्थर से निर्मित है। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? तो ऑप्शन ए, अनुपम झील जो है बिहार में स्थित है। अनुपम झील बिहार में स्थित है। यह झील कैमूर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा में स्थित है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के कैमूर जिले में स्थित कैमूर पहाड़ी श्रृंखला के बीच उत्तर प्रदेश की सीमा के पास सोन नदी के पश्चिमी तट तक भभुआ के पास स्थित है, भभुआ के निकट स्थित है। कैमूर वन्यजीव जो अभयारण्य है बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? तो कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। सांभर झील राजस्थान के जयपुर के निकट स्थित है। सांभर राजस्थान के जयपुर के निकट। सुखना झील जो है चंडीगढ़ में स्थित है, और कामा झील हरियाणा में स्थित है। सुखना चंडीगढ़ और कामा हरियाणा। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सी, बाढ़ के लिए। बाढ़ यहाँ पे ज्यादा आते हैं। बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत है? तो सी, ऑप्शन ए, 60%। बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का जो प्रतिशत है वो है 60%। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है? ऑप्शन डी, 16 करोड़ टन। बिहार में जो है 16 करोड़ टन।
बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है? तो इसके जो है दोनों गलत हैं, सभी जो है गलत हैं विकल्प। इसमें जो है 6.90% है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के पूर्वी भाग में स्थित है? तो कटिहार। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के पूर्वी भाग में स्थित है? ऑप्शन जो है भागलपुर, पटना, पूर्णिया, कटिहार। तो कटिहार। सबसे पूर्वी भाग में कटिहार स्थित है। पटना जो है लगभग मध्य भाग में स्थित है। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। तो अभी जो है बिहार का तत्कालीन बिहार का क्षेत्रफल 173 था किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। झारखंड के बाद जो है राज्य निर्माण के पास बिहार का वर्तमान क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जो वर्तमान में है। बिहार का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक प्राप्त होता है कहाँ से? हजारीबाग से। केवल ऑप्शन बी इसमें सही है। संसार का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक हजारीबाग से मिलता है, ऑप्शन बी। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है? तो बी, भारत नेपाल की सीमा के समांतर तराई क्षेत्र। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी तो डी इन सबों में नहीं है। किससे किससे नहीं? पारसनाथ पहाड़ी से पुरानी दिया है, राजमहल पहाड़ी से पुरानी, खड़गपुर पहाड़ी से पुरानी इन सबों से नहीं। तो जो सही ऑप्शन होगा डी, इन सबों से नहीं है। मुंडा जनजातियां अधिकांशतः बसी हैं, ऑप्शन डी, बिहार में। बिहार से होकर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? डी, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 23 जो है बिहार से जाने वाला है। भारत में राष्ट्रीय मार्गों की कुल लंबाई, तो ये जो है 4,838.8 किलोमीटर 4,838.8 किलोमीटर। छोटा नागपुर के जंगल हैं, इसमें कौन सा सही होगा? छोटा नागपुर के जंगल हैं, इसमें ऑप्शन सी, 2 तथा 3 यानी पतझड़ और सवाना। पतझड़ और सवाना। बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट स्थित है कहाँ पे? डी, रांची में। बिहार में भारी मशीन निर्माण जो प्लांट है वो रांची में स्थित है। स्थापना 1958। टाटा लौह इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की पूर्ति होती है कहाँ की खानों से? सिंह भूमि की खानों से होती है। सिंह भूमि की खानों से लौह अयस्क की पूर्ति होती है। बिहार का कौन सा शहर वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? सी, गया। बिहार का कौन सा शहर वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? तो गया। हजारीबाग में भी राष्ट्रीय पार्क है। बौद्ध गया और गया एक ही जगह के नाम है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो बोध गया। फिर जो है रिपीटेड प्रश्न है। कोयले पर चलने वाले 3 थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार में स्थित हैं, तो कौन कौन से? बोकारो, चंद्रापुर, संथाल डी। संताल डी। 3 जो है 3 जो है बोकारो, चंद्रापुर, संताल डी। वर्तमान में जो है तीनों जो है झारखंड में राज्य में है। तो फिलहाल में जो है ये प्रश्न नहीं आएगा क्योंकि प्री 1999 का है प्रश्न।
बिहार में मेथेन उत्पादन करता है, ये है बी, जल शक्ति। वर्तमान में यह जो है झारखंड के धनबाद जिले में है, तो इससे भी प्रश्न नहीं आएंगे। पुराना बिहार में कितना प्रतिशत जो है जमीन लेकर झारखंड राज्य बना, तो बी, पुराने बिहार का 45.85% जो जमीन है वो झारखंड में चली गई है। पुराने बिहार का 45.85%। करंट में वो इशू चल रहा था, उस समय बना था, इसलिए ये जो प्रश्न है 2000 का है, उसी समय जो है पूछ दिया। अब ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे। ये भी प्रश्न नहीं आएगा, 2001-2 का है। इसका ऑप्शन जो है, बिहार में वर्तमान में कितने जिले, 37। झारखंड बनने से पूर्व बिहार में जो है 55 जिले थे। वर्तमान के बिहार में 38 जिले हैं। 38वां जो जिला है वो है अरवल, अगस्त 2001 में बना। तो ये पूछा जा सकता है सबसे अंतिम बना जिला कौन सा है, तो अरवल जिला जो है सबसे अंतिम बना जिला है, 38वां। तो टोटल बिहार में 38 जिले हैं। बिहार की सिंचाई क्षमता अंततः कितनी है, तो ए 89.20 लाख हेक्टेयर। पृथक बिहार में 70 लाख हेक्टेयर। मूदी जाना जाता है, तो मूदी जो है एल्युमिनियम प्लांट हेतु, एल्यूमिना के लिए प्लांट है। वर्तमान में मूदी जो है झारखंड राज्य में है, तो ये भी प्रश्न नहीं आना चाहिए। तो आगे के जो प्रश्न है आगे अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे।